हर्षित राणा 24 पे नॉट आउट है। अब इन 24 रन की अहमियत आप समझ लीजिए। एंड 37 रन की पार्टनरशिप रही है, ऑलमोस्ट 7 रन की इन्होंने पार्टनरशिप लगाई हर्षित और अर्शदीप ने। और हर्षित जब आया था तब ऐसा लग रहा था कि भैया आपके 250 भी नहीं बनेंगे। उसने पहले तो 2 चौके मारे जैम्पा को, ठीक है, 2 या 3 चौके उसने लगा दिए जैम्पा को। 18 गेंदों में उसने 24 रन मार दिए और नॉट आउट रहा। अब तो हर्षित राणा के सामने ऑलराउंडर लगा हुआ था, बल्ले का भी साइन लगा हुआ था कि ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर प्रूव करा है। और माफिया मांगनी चाहिए आज लोगों को जो हर्षित राणा को बोल रहे थे टीम में जगह नहीं बनती, ये जो है उसको पर्ची पे खिला रहे हैं। भाई उसने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया ना। सो बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि सॉरी राणा जी ने अच्छा करा, उसकी बदौलत आप 250 पार हुए। एक फाइटिंग टोटल तो बन गया, ठीक है, विनिंग है नहीं है वो बाद में पता चलेगा, बट कम से कम आपके टॉप ऑर्डर की तरह आपकी टेल ने फोल्ड नहीं करा, आपके टेल एंडर्स ने अच्छा खेला, फाइट दिखाई, चाहे अर्शदीप हो चाहे हर्षित राणा हो। सृष्टि जी अब ऑफिशियली माफी मांगना चाहेंगे मेरे ख्याल से। लास्ट बॉल पैड पे खाली सिंगल ही मिलेगा, ठीक है, चलिए कोई नहीं चलो जी। 264 मेड बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया नीड 265 टू विन। आपने बहुत फाइट दिखाई, एंड में जाकर 37 रन्स की पार्टनरशिप, ये एक गोल्डन पार्टनरशिप लगी आपकी। बट यू हैव टू से कि इंडिया के टॉप ऑर्डर ने, इंडिया के मिडिल ऑर्डर ने एक बार फिर से आपको डिसअपॉइंट करा। रोहित शर्मा अच्छा खेले, 73 रन्स बनाए, श्रेयस अय्यर अच्छा खेले, 61 रन्स बनाए, वहीं पे अक्षर पटेल का भी एक 44 आ गया। लेकिन उनके अलावा शुभमन गिल टोटल डिजास्टर, विराट कोहली तो डिजास्टर भी इज एन अंडरस्टेटमेंट। लगातार दूसरा डक आता है विराट कोहली का। अब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 12 गेंदें खेल ली है और अभी तक एक भी रन नहीं बनाया, 2 ओवर खेल चुके हैं पूरे, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाइए, आप देखिए केएल राहुल, उनको 6 नंबर पे करके बर्बाद कर दिया है, उनसे वहां पे खेला नहीं जा रहा। नीतीश कुमार रेड्डी हैज बीन अ डिजास्टर ऑन दिस सीरीज अगेन। पिछले मैच में चलिए 1-2 छक्के लग गए तो उसका कुछ काम नहीं है। यहां पर आकर आपने देखा कि आपने फिर से कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, वहीं पे जैम्पा 4 विकेट ले गया। सो ऑल इन ऑल 264, विल इट बी इनफ? लक्षित जी, शिशिर जी एंड ऋतु जी, क्या यहां पर 264 रन पे आप जीत सकते हैं? और अगर जीत सकते हैं कौन से बॉलर्स? बिकॉज आपने कुलदीप को नहीं खिलाया, तो आपके पास अर्शदीप सिंह है, आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास मोहम्मद सिराज है। आज हर्षित राणा प्रूव कर सकता है, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल भी है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है, आज वो प्रूव कर सकता है कि भाई उसका सिलेक्शन जस्टिफाइड है अगर वो विकेट्स ले तो। एक तो सबसे पहले बिग हैट्स ऑफ टू आइल से हर्षित राणा और हर्षदीप सिंह, क्योंकि 225 पर आते आप सृष्टि, और वहां से आप टीम का टोटल अगर 264 पर ले जाएं, टारगेट 265 का दे दें, तो ये बॉलर्स ने अपने आप के लिए खुद की मदद की है भाई, क्योंकि बॉलर्स को ही अब आके टोटल को जो है यहां से डिफेंड करना है। बट कमिंग टू सुशांत भाई क्वेश्चन की क्या मैच का लगता है, देखिए ऑस्ट्रेलिया, हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर हमेशा से डेंजरस रहता है। द थिंग इज वेरी क्लियर, रेगुलर इंटरवल्स पे आपको विकेट लेने हैं, क्योंकि पिछला मैच भी हमने देखा वहां पर जॉर्ज फिलिपे ने रन्स बना दिए थे आके, आज फिलिपे प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, रेनशॉ ने रन्स बना दिए। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा, क्या मैथ्यू शॉर्ट बैटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि फील्डिंग से बाहर गए थे, बाद में फील्डिंग के लिए नहीं आए हैं, ब्लड उनकी फिंगर से निकला था। देखना होगा उनकी इंजरी कितनी सीरियस है, बिकॉज अगर मैथ्यू शॉर्ट नहीं आते हैं बैटिंग करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया एक बैटर शॉट जाएगा यहां पर भैया कि आपका क्या हाल हुआ है। आप ये देखिए कितनी गंदी बैटिंग आपने करी है, फिर भी आप 264 पहुंच गए। जब आपके टेल एंडर्स यहां पर 24 रन बना सकते हैं, हर्षित राणा यहां पर अर्शदीप सिंह 13 रन बना सकते हैं, तो ऊपर वालों को क्या प्रॉब्लम आ रही थी मुझे समझ में नहीं आई। रोहित शर्मा ने बहुत टाइम लिया लेकिन 73 बना गए, ठीक है, 75 की स्ट्राइक रेट, इट इज नॉट आइडियल फॉर रोहित शर्मा, बट एनी विच वे इतने प्रेशर में जब पूरी दुनिया कह रही है या आपकी रिपोर्ट्स आ रही है, आपके लोग बोल रहे हैं कि भैया मैनेजमेंट तो रेडी है कि इसको ड्रॉप करो जैसे ही फेल होता है, उस प्रेशर में भी रन बनाए, तारीफ है रोहित शर्मा की। बट उसके बाद देखिए आप, शुभमन गिल 9 रन बना रहे हैं, विराट कोहली 0 बना रहे हैं, केएल राहुल 11 बना रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर 12 बना रहे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी 8 बना रहे हैं। 5 तो आपके अच्छे बैटर, जो आप बोलते हैं 8 तक बैटिंग, अबे 8 तक बैटिंग का ये तो 3 तक बैटिंग रह गई, 5 तो वैसे ही फ्लॉप है। रन बनाए रोहित शर्मा ने, श्रेयस अय्यर ने, अक्षर पटेल ने, आपको तो बचा गया वो हर्षित राणा जो 18 गेंदों में 24 नॉट आउट मार गया, और अर्शदीप सिंह 13 रन मार गया। कब आपने सोचा था कि ये दोनों मिलकर 37 रन बना देंगे? 37 आप माइनस कर लो, आपके 250 रन नहीं है, 37 माइनस कर लो आप, आपके 230 रन नहीं है जो दोनों ने बनाए आप। तो आपकी बैटिंग हुई है डिजास्टर, और इतनी डिजास्टर बैटिंग करने के बावजूद अगर आप 264 पहुंचे हो, मतलब कि पिच 300 वाली थी कहीं ना कहीं, आप बना सकते थे। इतना मुश्किलात पड़ने के बावजूद, विकेट्स गिर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर भी 264 पहुंच गए। ये रन चेस तो ऑस्ट्रेलिया के लिए होनी चाहिए वैसे कायदे से आसान, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है आज हर्षित राणा ने रन बनाए,
तो विकेट्स भी ले ले और कमबैक करवा दे हमारी इंडिया की, बिकॉज हर्षित राणा पे जितनी क्रिटिसिज्म है वो परफॉर्मेंस से ही जवाब दे सकते हैं। यहां पे देखिए मिचेल स्टार्क को मार पड़ी है, 10 ओवर में 62 रन 2 विकेट। यहां पर जॉश हेजलवुड ने एक्सीलेंट बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिली, 10 ओवर्स 29 रन। बाटलेट 3 विकेट ले गया यार, 10 ओवर 39 रन, ओनली 3.9 की इकोनॉमी और 3 विकेट ले गया। मिचेल ओवन को इन्होंने गलत ओवर दे दिए, इसी ओवर में पिटे, यहीं से इंडिया के पास, यहां से इंडिया को मोमेंटम मिला। जैम्पा भी पिटा है वैसे, लेकिन 4 विकेट ले गया, और जैम्पा 4 विकेट ले गया, कुलदीप को खिला नहीं रहे। वाह, 10 ओवर 60 रन 4 विकेट्स। कूपर कॉनली ने 3 ओवर कराए 11 रन, मैथ्यू शॉर्ट 3 ओवर कराए 23 रन, ट्रेविस हेड 2 ओवर करा दिए 16 रन। तो इन्होंने अपने पार्ट टाइमर्स बहुत यूज करे। अगर देखा जाए तो 3-3-6-2-8 बॉलर्स, ऑस्ट्रेलिया ने 8 बॉलर्स यूज कर लिए। ये तो ऐसा लग रहा था कि प्रैक्टिस करवा रहे हैं अपने बॉलर्स और एक नॉर्मल मिचेल मार्श है, जाएंगे प्रैक्टिस कर लो। अब प्रॉब्लम क्या है, आ जाइए वापस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, अगर मिचेल मार्श ने वही स्टार्ट दी थी जो पिछली बार दी है, आपका मैच खत्म हो जाएगा। एक बार चलिए आ जाइए, अगर मिचेल मार्श ने, वैसे भी सही था, मिचेल मार्श ने अगर यहां पर अच्छी स्टार्ट दे दी तो इनका खात्मा हो जाएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर था 235, 264 आपने बना दिया है। क्या आपको लगता है कि इंडिया यहां से मैच जीत सकती है? विकेट ले लेते हैं, अगर ऊपर से विकेट निकाल लेते हैं मिचेल मार्श का, ट्रेविस हेड का, स्पेशली मैं इन दोनों का नाम इसलिए लूंगी क्योंकि मैंने इनको काफी लीथल देखा है, स्पेशली ट्रेविस हेड को। तो अगर ऊपर से अगर आप इन दोनों को आउट कर देते हैं जल्दी, कोई भी आउट करे, अर्शदीप करे या फिर हमारे ऑलराउंडर राणा जी करे, कोई भी करे, लेकिन इनको अगर आप शुरू में आउट कर देते हो और आने वाले 5 ओवरों में, ज्यादा नहीं 5 ओवरों में अगर आप 1 विकेट और ले लेते हैं फटाफट से, पावर प्ले में अगर आप 2 विकेट भी लेते हैं, उसके बाद अगर आप 1 विकेट भी ले लेते हैं पावर प्ले खत्म होते ही, तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगेन अगर हमारे टेल रन स्कोर कर सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के टेल भी मिचेल स्टार्क वगैरह भी कुछ जी। कोबरा जी कौन जीत रहा है? 264 तो पहुंच गए, 270 मैंने बोला था, 264 पहुंच गए। 300 नहीं हो पाया जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन क्या 264 पे हम फाइट करके जीत सकते हैं? नहीं, फाइट करोगे तो गेम बना सकते हो, बट कौन आपको नहीं लग रहा कि जीत रहे हैं? बॉलर कौन आपका अच्छा कर सकता है? राणा जी से क्या एक्सपेक्टेड है? राणा जी ने आज बैट से कर दिया, बहुत लोग बोल रहे हैं सॉरी राणा जी, हमें माफ करना कि हमने आप पे शक किया कि आप ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन चौके बड़े प्यारे मारे, 24 नॉट आउट। भाई वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड है वो रन, बिकॉज आपके बुरी हालत थी तो वो बचा गया राणा जी का। लेकिन अब राणा जी क्या बॉल के साथ भी अच्छा करेंगे? अच्छा दिन गया है बैट से, तो मे बी बॉल से भी अच्छा कर जाए, बट सिराज और अर्शदीप को शुरू में करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं चाहता हूं, कंटिन्यू करें अर्शदीप के साथ, ऐसा ना करें कि अर्शदीप से 1-2 ओवर करवाया, बिकॉज वो पिछले गेम में भी आउट करके गए थे ट्रेविस हेड को। शुरू में एक स्पेल उन्हीं का होना चाहिए, कम से कम 4 ओवर का, जहां पर वो विकेट टेकर है, वो विकेट लेके दे सकते हैं। देखो 264 एक ऐसा स्कोर है जहां पर आप गेम बना सकते हो और आप जीत भी सकते हो। ऐसी बात नहीं कि आप जीत नहीं सकते, बट आपको लगातार विकेट्स लेनी पड़ती हैं। आप 1 या 2 पार्टनरशिप आपका गेम जो है वो लेके चली जाती है। अगर कोई 100 रन की पार्टनरशिप हो गई, कोई 70 रन की पार्टनरशिप हो गई, गेम आपका खत्म है। तो आपको लगातार विकेट्स लेनी है, हर रेगुलर इंटरवल्स पर आपको विकेट लेनी है। लेट्स से कोई पार्टनरशिप बन गई तो तोड़ना है। तो और जो भी आपके बॉलर्स हैं, एक्सपीरियंस यहां पर अब शो करना पड़ेगा। राणा जी को मौके मिल रहे हैं, विकेट्स निकालनी पड़ेंगी। अर्शदीप हो, सिराज हो, दोनों स्पिनर्स हो, उधर से 4 विकेट ले रहा है जैम्पा, कुलदीप नहीं खिला रहे हो आप। राणा जी का 24 रन से जस्टिफाई नहीं हो सकता कुलदीप का। अगर जैम्पा इन विकेट्स पे 4 विकेट ले सकता है तो कुलदीप खिलाओगे, वो 5 लेगा भाई 100%। ऑस्ट्रेलियन टीम वैसा वो आपको जिताएगा। तो ऑस्ट्रेलियन से भी स्पिन नहीं खेली जाती, तो ये 24 रन से जस्टिफाई तब होगा। राणा जी का अच्छा किया उन्होंने, एक स्कोर तक वो लेकर गए वहां पर, जब वो विकेट भी लेंगे। हमारे स्पिनर्स जब कंट्रीब्यूट करेंगे, विकेट्स लेंगे। पिछले गेम में हालांकि उन दोनों ने 1-1 विकेट वहां पर ली थी, बट अगेन अगर ये 2 बैटर हैं इनके, लाबुशन खेल रहा है आज? नहीं, लाबुशन नहीं खेल रहा ना, इनके 2 बैटर हैं, 3 मान लीजिए, मार्श, हेड, कैरी, मार्श, ओवन भी अच्छा कर लेता है यार, कैरी। तो ये देखने वाली बात है, ये आपको अर्ली विकेट चाहिए होगी। अर्ली विकेट अर्ली नहीं, आपको अर्ली विकेट पिछले मैच में मिली थी, आपको रेगुलर विकेट चाहिए। रेगुलर ऑस्ट्रेलिया कभी रेगुलर विकेट चाहिए, लेकिन अर्ली भी चाहिए। हाँ, मतलब आपको, मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक आपको विकेट चाहिए, बिकॉज आपका टारगेट इतना बड़ा नहीं है कि आप उनको रन्स के मामले में डिफीट कर, बट आप कहीं ना कहीं इतने रन है कि डिफेंड भी कर सकते हो। हाँ, अगर ये 250 से नीचे होता तब इंडिया बैकफुट पर होता। अभी जो टोटल है 265 पे टारगेट है, वो एक अच्छा बहुत बढ़िया फाइटिंग है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है, पता है क्या, अगर आप आज डिफरेंस देखें भाई, इंडियन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में डिफरेंस क्या आता है। ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, पहला बाटलेट हमने आज देखा, हेजलवुड, स्टार्क हमेशा देखते हैं भाई, उनकी हर एक गेंद एक्यूरेट लाइन और लेंथ पर गिरती है।
अनलाइक मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा जहां पर इनएक्सपीरियंस झलक जाता है, 4 अच्छी गेंद अगर 5वीं गेंद खराब कर दोगे, ऑस्ट्रेलिया को आप धीरे धीरे मैच बनाकर दोगे, वो नहीं करना है। अच्छा, यू नीड ऑल द बॉल्स हिटिंग ऑन द राइट डेक।